नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम जान रहे हैं कि अगर हम खुद का इलाज कर सके, खुद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का और चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी का, शुरुआत हमारे खुद के लाइफस्टाइल से, हमारे खुद के खान पान से होती है। आज हम उनमें से एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है थायराइड। आज हम जानेंगे कि किस तरह से, कौन से ऐसे खान पान हमें करनी चाहिए, कौन से ऐसे फूड हैबिट्स हमारे होने चाहिए जिससे हम अपनी थायराइड बीमारी से सदा के लिए निजात पा सके। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं थायराइड की, आपने पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत ही खूबसूरती से बताया था कि किस तरह से थायराइड फंक्शन कैसे करता है, थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अगर हम बॉडी की कोई भी अदर पार्ट्स की बात करें, कैसे वो अफेक्ट होती है थायराइड के डिसफंक्शनिंग से। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला सोल्यूशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए थायराइड बीमारी से बाहर निकलने के लिए? पहली चीज़ हमने अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस की कि द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ प्राकृतिक उपचार। जो नेचुरोपैथी थेरेपी या नेचुरल ट्रीटमेंट, प्राकृतिक उपचार हमें करना है। हाइड्रोथेरेपी यानी कि वाटर ट्रीटमेंट एंड मड थेरेपी। तो उन दोनों को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अपने खाने के ऊपर, भोजन के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं थायराइड ग्लैंड को और जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जी। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें नहीं खानी है क्या नहीं करना है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में देना है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली नो है। अच्छा, इट्स नॉट लाइक कभी कभी हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा ऐसा वैसा। Once a week भी नहीं? No. Cheat meal भी नहीं? No. Okay. Until and unless a person is cured of thyroid, जी, हमें completely avoid करना है, strictly no है to number 1 sea salt. अच्छा, the very biggest thing. sea salt, समुद्री नमक नहीं खाना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, कितना भी ऑर्गेनिक क्यों ना हो, लेकिन sea salt नहीं लेना है। Okay. Number 2 is no soya and soya products. Soya milk, soya chunks, सोया न्यूट्री, सोया के फॉर्म में जो भी आता है, शेक्स, एनीथिंग मेड ऑफ सोया, तो किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सोया में एक ऐसा प्रोटीन होता है विच इज़ नॉट इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी। ओके, और इसीलिए सोया को बहुत अच्छा प्रोटीन नहीं माना जाता आयुर्वेद में। अच्छा, एंड जिस तरीके से वो आता है वो भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए सोया को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। इफ़ समबडी इज़ हैविंग थायराइड तो उनको सोया या सोया से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में नहीं यूज़ करना है। Okay. तीसरी चीज़ आती है बंद गोभी, फूल गोभी। जो गोभी है किसी भी फॉर्म में, आप उसको भी नहीं लें। अगर लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में बॉयल करके ही लें। पत्ता गोभी भी नहीं? पत्ता गोभी भी नहीं। अच्छा। पत्ता गोभी, बंद गोभी, इन दोनों को नहीं लेना। डायरेक्टली उसको वेजिटेबल फॉर्म में नहीं लेना है, सैलड के फॉर्म में भी नहीं लेना है। सिर्फ उसको बॉयल करके, कम्प्लीटली बॉयल करने के बाद उसको कुक किया है या बॉइल्ड है तो आपका खाने का मन है तो थोड़ा सा ले सकते हैं। एंड आफ्टर दिस, नो रिफाइंड शुगर, नो रिफाइंड एनीथिंग विच इज़ रिफाइंड, रिफाइंड ऑयल्स, एंड कोई बिस्किट्स नहीं, कोई नमकीन नहीं, कोई भुजिया नहीं, मैदे से बनी हुई कोई आइटम नहीं, ग्लूटेन वाली कोई आइटम्स नहीं। जितना ग्लूटेन लेस डाइट खाएंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट खाएंगे और जितना फाइब्रस फूड खाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मतलब ब्रेड भी नहीं? नो, ब्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि अक्सर करके वो जिस तरीके से बनी होती है, मैक्सिमम कंटेंट उसमें भी मैदा रहता है। Okay. तो कोई भी चीज़ जो मैदे से बन के आ रही है, मैदे के बने हुए बिस्किट्स, मैदे की बनी हुई अदर फूड आइटम्स, रेडी टू यूज़ आइटम्स, जो रेडी टू ईट आइटम्स होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, कितने चीज़ें जो रहती हैं, नूडल्स भी नहीं। जितना भी सामान मैदे का बना हुआ है वो नहीं लेना है, सूजी की बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। यस, एंड देन इसी के साथ आता है कि ग्लूटेन फ्री के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप
पैक्ड चीज़ें जिसमें भुजिया, नमकीन, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले और बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ किया गया है, जो रेडी टू ईट फूड मार्केट में पैकेट बंद, डब्बे बंद चीज़ों में मिलता है, उसे कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। तो ये सारी चीज़ों को पहले अवॉइड करना ज़रूरी है, बिकॉज़ किसी भी तरह का जब हम बाह्य ये वाली गलत चीज़ें सारी को छोड़ देंगे, तब ध्यान जाएगा कि अच्छा इतना कुछ छोड़ दिया, अब खाएं क्या। मैं यही बोलने वाली थी, बहुत कुछ चला गया सिस्टर, अभी तो कुछ खाने के लिए मिलेगा जो हम खा सकते हैं थायराइड में। यस, तो पहले इस चीज़ों पे ध्यान दें हम कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी है जिनसे नुकसान हो रहा है और जो चीज़ थायराइड को रेगुलेट नहीं होने दे रही है या उसके एक्सक्रीशन में और ज़्यादा तंगी क्रिएट कर रही है, पहले इस पर ध्यान दें। अब आती है बात कि हमें खाना क्या क्या है। तो खाने के उसमें डेली रूटीन, डेली डाइट में अगर हम सात्विक भोजन खा रहे हैं तो उसको ऐसे ही लें। चेंजेस क्या करनी है? नंबर 1, चोकर युक्त आटा लें, यानी कि जो आटे को पीसने के बाद जो रेजिडुअल रह जाता है उसको हम चोकर बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो आटे के साथ जो उसका घुन होता है या उसका जो चोकर होता है वो जिस फॉर्म में, रेजिडुअल फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ मशीन्स, उसको वापस ऐड करके ही आप आटा जो है उसको गूंथें और अपनी रोटी बनाएं। नंबर 2, आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका गेहूं है, गेहूं या कनक के साथ बाजरा, जौ और ज्वार का आटा, ये सारी चीज़ें हैं, मल्टीग्रेन आटा इसको कहते हैं हम। तो अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से ठंडे और गर्म का चुनाव करके मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। आप दलिए का इस्तेमाल कीजिए, अगर एक टाइम रोटी खाइए, एक टाइम दलिया खा लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से आप वेजिटेबल्स को सॉटे करके या वेजिटेबल्स को आप कट करके दलिए में डाल के, और अगर कुछ चटनी भी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि हरे धनिए की चटनी हो गई, ऐसी चीज़ों को यूज़ करके भी आप अपना फुल मील ले सकते हैं जो कि आपका डिनर हो सकता है। इसी के साथ आपके फ्रूट्स आ गए और सैलड्स, फ्रूट्स एंड सैलड्स बहुत अच्छी मात्रा में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड सैलड्स लिए जा सकते हैं विच कैन बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन फेवरेट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा खानी पसंद है। अब जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स थायराइड में बहुत अच्छे होते हैं, आप आंवले का इस्तेमाल कीजिए। डेली बेसिस पे आंवले को लेना बहुत अच्छा माना जाता है। नमक यूज़ करना है बिकॉज हमें आयोडीन चाहिए, तो नमक कौन सा लेना है? सेंधा नमक। अच्छा, जो रॉक सॉल्ट होता है, थोड़े से पिंकिश फॉर्म में होता है। समवेयर इट इज़ वाइटिश ऑल्सो, समवेयर इट इज़ पिंकिश ऑल्सो, बिकॉज वो अलग अलग पहाड़ से आता है, इसलिए उसके थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं। तो रॉक सॉल्ट लेना है, ज़रूर लेना है, मिस नहीं करना है, इसको लेना अति ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी है जी। एंड देन अपने भोजन में हल्दी का प्रयोग करना, अपने भोजन में अदरक का प्रयोग करना। देन डेली अगर आप सुबह शाम चाय ले रहे हैं तो चाय कौन सी लेनी है? हर्बल टी लेनी है। अ बिग नो टू कैफीन थिंग्स। अ बिग नो, मैं भूल गई इसको मेंशन करना, डोंट्स में यस, देयर इज अ बिग नो टू कोल्ड वाटर, देयर इज अ बिग नो टू टी एंड कॉफ़ी। क्योंकि जब कैफीन उसमें है, किसी भी चीज़ में जिसमें कैफीन है, वो हमें ठीक नहीं होने देगी। अच्छा, आप कितना भी आयुर्वेद कर लें, कितना भी नेचुरोपैथी कर लें, कितना भी योगाभ्यास कर लें, मेडिटेशन कर लें, लेकिन अगर आप कैफीन ले रहे हैं, भर भर के कैफीन को अंदर लेके जा रहे हैं, घड़ी घड़ी लत है कि चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, तो वो जो है वो आपके सिस्टम को क्योर करने में इंटरफेरेंस पैदा करता है। इसलिए देयर इज़ अ बिग नो टू टी एंड कॉफ़ी फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, कि अगर किसी को भी थायराइड है, सबसे पहले आप चाय कॉफ़ी बंद कीजिए एंड यू कैन रिप्लेस इट विद हर्बल टी। और हर्बल टी को बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। तुलसी, पुदीना, अदरक, छोटी इलायची, ज़रा सी दालचीनी एंड उसके साथ गुड़ या शक्कर, मौसम के हिसाब से, सर्दियां हैं तो गुड़ डालें, गर्मियां हैं तो आप शक्कर डाल लीजिए, धागे वाली मिश्री यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना एक गर्म पेय, जिसको हम कहते हैं हॉट ड्रिंक, या फिर एक हर्बल कंकॉक्शन या हर्बल टी तैयार करके आप दिन में चाहे 2 बार ले लीजिए। बिकॉज ये सारी चीज़ें, तुलसी, पुदीना, अदरक, ये तीनों ही थायराइड के लिए अच्छा काम करती हैं।
और अपने डाइट में, अपने भोजन में जी। हल्दी का तड़का या हल्दी को यूज़ करना, अदरक को यूज़ करना, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इन्हें अवश्य यूज़ करें। सो दीज आर फ्यू डोंट्स जो हम ध्यान में रखें अपने डेली रूटीन में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने डूज एंड डोंट्स में बताई है कि ये सब छोड़ दो या ये सब खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं बताया मैंने। आई हैव टोल्ड कि अपने डाइट को सात्विक करना है, अपने डाइट को अच्छी चीज़ों से ऐड करना है और सिर्फ कुछ चीज़ें जो थायराइड के लिए बहुत गलत है उनको वेव ऑफ करना है, उनको अपनी डाइट से निकाल देना है। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं खाने की, खाना अपने आप में एक इमोशन है, वो एक ऐसा जेस्चर है शायद गॉड ने जो हमें दिया है कि जिसके वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं, फील गुड। खाना खाने के बाद एक खुशी फील होती है अगर हमने एक सेटिस्फैक्ट्री मील लिया है तो। ऐसे में मुझे ये जानना था कि अगर ये जो आपने डूज बोले हैं उसमें कोई और भी इंटरेस्टिंग डूज है जो आप ऐड करना चाहते हैं स्पेशली फॉर थायराइड पेशेंट्स, जो शायद उनके लिए ट्रीट हो और उन्हें लगे कि हाँ ये खाने से मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसा कुछ ऐड हो सकता है? इसमें थोड़ा कुछ और डाइट में ऐड करते हुए जो डोज याद आ रहे हैं वो ये है कि एक तो साथ में मशरूम्स ले सकते हैं। अच्छा। कर्ड इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपनी डाइट में कर्ड ले लें, अगर तो वो कर्ड देसी गाय के दूध का बना हुआ कर्ड है तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एज फार एज पॉसिबल जितना अच्छे दूध का कर्ड बना हुआ हो वो आप लें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1 उस कर्ड में आप नमक ऐड नहीं करेंगे और दूसरा उस कर्ड को कभी भी सनसेट के बाद नहीं लेंगे। अच्छा। बिकॉज ओनली मिल्क इज़ द वन थिंग विच कैन बी टेकन आफ्टर सनसेट बिफोर स्लीपिंग। उसके अलावा कोई भी मिल्क प्रोडक्ट सूर्य अस्त होने के बाद नहीं लिया जाता है। अच्छा जी। इसी के साथ मशरूम है, मशरूम जो कि बहुत नेचुरली उगता है अपने धरती में, मिट्टी में उगता है, तो मशरूम्स को भी लिया जा सकता है विच इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड। सो इसको एक वेजिटेबल के रूप में आप उसको रसा बना करके या फिर आप उसको ड्राई वेजिटेबल फॉर्म में भी बना करके ले सकते हैं। जी। और कुछ लोग कह देते हैं कि इट इज़ लाइक नॉट वेजिटेरियन, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ वेरी प्लांट बेस्ड थिंग और वो प्लांट बेस्ड है और वो नेचुरली उगता है, तो मशरूम्स को भी लिया जा सकता है। जी। इसी के साथ एक चीज़ आती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अनार। फ्रूट्स में अनार ज़रूर खाएं, लेकिन अनार का बीज भी साथ में खाना है, क्योंकि अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि अनार को चूस करके अंदर ले जाते हैं और उसका बीज निकाल के फेंक देते हैं। राइट। लेकिन ऐसा नहीं करें, अनार का बीज ज़रूर खाएं, क्योंकि उसमें एक ऐसा ऑयल होता है जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का यानी कि एडिबल कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉन रिफाइंड कोकोनट ऑयल जो एडिबल फॉर्म में है, उसका 1 चम्मच हर रोज़ पीना है, हर रोज़ लेना है। कैसे लेना है? आप उसको मील्स के दौरान भी 1 चम्मच ऐसे ही ले सकते हो, सोने से पहले ले सकते हो, सुबह उठ कर के भी ले सकते हो, बट 1 चम्मच कोकोनट ऑयल हर रोज़ एवरी डे लें। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर थायराइड। एंड इसी के साथ कुछ चीज़ें और जुड़ती हैं हमारी रात की चीज़ों के साथ, जैसे कि रात को सोते हुए हम दूध ले सकते हैं। तो दूध भी यहाँ पर अगेन आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए यही कहूँगी, अगर वो देसी काऊ का दूध है, देसी गाय का फ्रेश दूध है और फ्रिज में ना रख के लें, फ्रेश लें, ताज़ा दूध मिल जाए गाय का तो बहुत अच्छा है, देसी गाय का मिल जाए तो सबसे उत्तम है, एक्चुअली वही उत्तम है। तो वो भी आप थोड़ी सी हल्दी डाल के गुनगुना या गरम करके दूध को रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले सोते हुए भी ले सकते हैं। देन रात को आदत डालें कि कुछ 3-4 अखरोट और 3-4 बादाम भिगो दें और सुबह उठ करके उन बादाम को छील करके और भिगोए हुए अखरोट इनका पानी फेंक दें और बाकी दोनों अखरोट और बादाम को थोड़ा सा कूट पीस कर ले सकते हैं, या वैसे ही आप उसको फ्रूट्स के साथ इस ड्राई फ्रूट को खा सकते हैं। ओके। और अपनी डाइट में, यानी कि जब आप दाल सब्जी खा रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच देसी घी, गाय का देसी घी डाल करके ज़रूर खाएं। ओके। सो दैट कीप्स यू हाइड्रेटेड, दैट कीप्स यू वेरी यंग ऑल्सो। और ये जो घी होता है ये हमारे पूरे सिस्टम को ल्यूब्रिकेट कर देता है। वाओ। एंड इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे ब्रेकफास्ट में आ सकती है, दैट इज़ ABC जूस।
अच्छा। तो अनार, बीटरूट और कैरेट, ABC जूस। अनार, बीटरूट एंड कैरेट। जी। ओके, ये मरून कलर का जूस बनेगा। यस, रेड जूस, वी Red कॉल इट अ juice. रेड जूस। Oh, very nice. सो अनार, बीटरूट एंड कैरेट। Right. तो ये ABC जूस जो है, जो व्यक्ति मोटे हैं वो इसको एज अ फ्रूट खाएं। बीटरूट को आप सैलेड में खा लीजिए, अनार को भी आप ऐसे ही मतलब उसको खा लीजिए, उसको आप जूस के फॉर्म में नहीं लें। कैरेट्स को भी, एंड कैरेट और बीटरूट है, आपको उसको सैलेड में लेना है, उसमें साथ में खीरा भी ले सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पतला है तो वो ABC जूस ज़रूर लें। अच्छा। क्योंकि जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो वेट जल्दी लूज करते हैं, तो जूसेस हेल्प देम टू पुट ऑन वेट। अच्छा। और जो लोग मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, हेल्थ ज़्यादा होती है या फिर बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है कि मोटे हो जाते हैं, तो उनको फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए ताकि वो फाइबर का काम करे और आपका पेट अच्छे से साफ हो। ओके। जी। और पाइनएप्पल जूस, ये एक सेकंड जूस है कि पाइनएप्पल जूस विच इज़ सिट्रिक इन इट्स फॉर्म। तो वो भी थायराइड के जो सफ़र कर रहे हैं, थायराइड के ग्रसित लोग हैं, वो पाइनएप्पल जूस भी अपनी डेली रूटीन में या ऑन एंड ऑफ कभी वो ले लिया कभी वो ले लिया, तो अपने ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी ऑप्शन है ये उनके लिए। बिल्कुल सिस्टर, ये जो मैं समझ पा रही हूँ, आपने जो जूसेस की बात की, जो आई थिंक क्योंकि क्या है, मेरी एक फ्रेंड है, उसे थायराइड है, तो मुझे अचानक से याद आया उसके ना दांत में प्रॉब्लम है। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, बहुत चॉकलेट खाया होगा आई एम श्योर। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको ना चबाने में तकलीफ होती है, सैलेड्स को या फ्रूट्स को, जैसे अनार में भी काफ़ी बीज होते हैं तो चबाने में तकलीफ होती है, या फिर कैरेट और बीटरूट की आपने बात की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो उसका फाइबर है उसके साथ में वो जूस पी जाए छानने की जगह, तो भी उनको अफेक्ट करेगा बिकॉज शी इज़ ओवरवेट। तो जो व्यक्ति ओवरवेट है और इस तरीके की उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो छान के नहीं लें। वो उसका फाइबर जूस के बीच में ही मिक्स ले, यानी कि हम उसको जूस नहीं कहेंगे, हम उसको स्मूदी कहेंगे। वो स्मूदी के रूप में ले लें। सिस्टर, आई थिंक आप स्पिरिचुअलिटी से इतने ज़्यादा इंक्लाइंड है, आपने अपने आप को एर्थराइटिस से भी हील किया है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सिस्टर कि ये सभी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, इन सभी के साथ में हमारा थॉट लेवल पे क्या मतलब फंक्शनिंग होना चाहिए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, और समझने की बात है कि अगर ये सारी चीज़ें परमात्मा की याद में बैठ कर के बनाई जाए, और इस याद से, इस स्मृति से और इस एफर्मेशन से बनाई जाए कि ये जो भी हम बना रहे हैं, चाहे वो ABC जूस है, चाहे वो पाइनएप्पल जूस है, या हम कोई अपनी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, या औषधि तैयार कर रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ बना रहे हैं, अपना भोजन कुक कर रहे हैं, जब आप उसको ईश्वर की याद में बैठ के बनाएंगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। तो वही अफर्मेशन रखें कि ये अमृत बन रहा है, ये मुझे हील करने वाला है कंप्लीटली। एंड देन जब आप उसको खाने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले उसको ईश्वर को समर्पित करें, आप भोग लगाएं और उसकी याद में ही बैठ करके उसको स्वीकार करवा के फिर खाएं, तो फिर वो भोजन जो आप खा रहे हैं वो भी अगेन आपके लिए एक अमृत बन गया। तो खाते हुए भी एक एक गिराई जैसे आप अंदर खाएं या जूस पिएं, तो उस थॉट से और उस एफर्मेशन से लें दैट एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस जूस एंड एवरी सिंगल चंक ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग, ये एक एक चीज़ मेरे अंदर जाके मुझे हील करने वाली है, एंड इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। हाउ ब्यूटीफुल। तो आपको मेडिसिन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आपका भोजन ही आपकी दवा बन जाएगा। कमाल की बात कही आपने सिस्टर, आई थिंक इससे बेटर एंड नहीं हो सकता था इस एपिसोड का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉल्यूशन है तो यही है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि आई विश मेरे पास एक पेपर और पेन होता, मैं खुद लिख रही होती, नोट्स बना रही होती। अगर आपने नहीं बनाए हैं नोट्स तो पीछे जाइए, वापस सारी चीज़ों को लिखिए, क्योंकि हर एक रेमेडी जो सिस्टर बता रही हैं ये बहुत वैल्यूएबल है उन लोगों के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।